बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपकी फरमाइश पे चन्नों की बहुत ही शानदार रेसिपी। ये वो चने हैं जिसने हैदराबादी चन्नों को भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने ये मज़ेदार किस्म के होते हैं कि जो दो रोटियां खाता है वो चार खाएगा, जो एक खाता है वो दो खाएगा। और जब मैंने इसको बनाया, यकीन करें हमने दोबारा से रोटियां मंगवाई इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी ये मज़ेदार है कि कोई हद ही नहीं है। आप जब बनाएंगे आपके दस्तरखान को भी चार चांद लग जाएंगे, आप चिकन को भी पीछे भूल जाएंगे, इतनी ये मज़े की रेसिपी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब भी चैनल को करना है अगर चैनल पे नए हैं। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रात से ही मैंने आधा किलो चने लिए हैं और उसको मैंने भिगो के पूरी रात के लिए रख देना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर हमें मीठा सोडा या फिर मतलब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्द जो है ये चने गल जाएंगे। अगली सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस डबल क्वांटिटी में आ जाते हैं और बहुत ही, आप हाथ से भी अगर इसको थोड़ा सा मसलेंगे तो ये देखिए जी, ऊपर का छिलका भी इसका अलग से हो जाएगा। वैसे आप इसे पतीले में भी इसको उबाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 गिलास यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि 1 गिलास ऑलरेडी इसमें पानी था। और ये देखिए जी, इतना ही हमें इसके लिए पानी की ज़रूरत होगी। और इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। 2 बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग है और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के हमने इसको प्रेशर लगाना है। ढक्कन लगाने के बाद हमने पहले चूल्हा हाई रखना है 1 सीटी आने तक। जब 1 सीटी आ जाए उसके बाद हमने चूल्हा मीडियम कर लेना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है, ताकि हमारे चने जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तब तक के लिए हम यहाँ पे इसके लिए एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। जूसर में डालेंगे आधा कप दही, 20 अदद यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं जिनका छिलका उतार के हम शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद लहसुन के जव्वे है और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक का, 2 छोटे चम्मच यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, आधा छोटा चम्मच शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। आधा छोटा चम्मच ही शामिल करेंगे चाट मसाला, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और इससे जो है हमारे लिए बहुत आसानी होगी, ना लहसुन कूटने की ज़रूरत होगी और ना ही मसाले अलग से डालने होंगे। यहाँ पे प्रेशर कुकर को तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से चने हमारे कुकड हो चुके हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे आप इसको ऐसे ही मज़ेदार इसको खा सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे ही बॉयल करके इन चीज़ों के साथ, अगर आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे बहुत ही मज़ा देगा। यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा करकड़ाना है और उसके बाद 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उसको मैंने कद्दूकश किया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कद्दूकश करके डालेंगे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा फिर पानी होगा, मतलब पानी ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और हमारा जो ये मसाला है ये बहुत झटपट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें डालनी है। 1 छोटा चम्मच जो होता है उसका तीसरा हिस्सा मैंने काला नमक इसमें डाला है और 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। उसको हाथों में थोड़ा सा ऐसे मसल के हमने डालना है। नमक और सारे मसाले हमने पहले से ही पेस्ट में डाल दिए हैं, इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होगी। बस यहाँ पे हमने इसमें ये 2 चीज़ें ही डालनी है। उसके बाद जो हमने अभी पेस्ट बना के रखा था, या इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद करना भी ज़रूरी नहीं है, वरना जब हम दही ऐड करते हैं तो हम चूल्हा बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चूल्हा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका एक पेस्ट रेडी किया है। तो वो सारा हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और भी शामिल करेंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा सा पतला इसका जो मसाला है ये तैयार करना है।
इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डाल दिया है और ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे बॉयल आने तक। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, ये देखिए जी ऑयल भी ऊपर आने लगा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा रेड कलर और देना चाहते हैं तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च को 1 चाय का चम्मच कर देना है। मैंने आधा चाय का चम्मच डाला था, आपने 1 चाय का चम्मच डाल देना है, तो उससे इसका कलर जो है वो और ज़्यादा रेड रेड हो जाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने सारे चने इसमें डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये थोड़े से ड्राई है। कभी कभार चनों में अपना पानी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चनों ने सारा पानी जज़ब कर लिया था, इसलिए यहाँ पे मज़ीद मैं आधा कप पानी इसमें डालूंगी। और आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला है, ऑयल जो पहले बिल्कुल नज़र नहीं आता, अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ऑयल जो है वो खुद ब खुद ऊपर नज़र आने लगेगा। और यहाँ पे हमने ढक्कन रख के इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ देना है। और 5 मिनट बाद जी ज़बरदस्त से चनों के ऊपर हम डालेंगे स्लाइस में कटे हुए प्याज। ये प्याज डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हम इसमें कच्चे पक्के से ये प्याज खाएंगे ना साथ, तो यकीन करें इसका जो जायका है ना वो इतना मज़ेदार हो जाएगा कि आपका दिल नहीं भरेगा, आप खा खा के थक जाएंगे, लेकिन जी फिर भी आप कहेंगे कि हमने और खाने हैं। तो इसके बाद जी यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि मेरा होममेड है, बहुत ही मज़े का है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ढक्कन रख के हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और चूल्हा बंद करना है। जब हम चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो आप देख लीजिए जी ये ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और ये अच्छे से सेट होने लगता है। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया वो तो मस्ट है, इसके ऊपर डालेंगे। और साथ ही कुछ स्लाइस में कटे हुए प्याज इसके ऊपर डालेंगे और जी इसको सर्व करते हैं। इसको आप इंजॉय करें उबले हुए चावलों के साथ, ज़ीरा चावल, या फिर आप इसको पराठों के साथ सर्व करें, नान के साथ आप इसको सर्व करें। यकीन करें इतनी ये मज़े की रेसिपी है ना कि अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से जल्दी से इसे बनाऊं। वैसे बहुत ही आसान रेसिपी है, इतनी ही आसान है कि मेरी वो बहनें जिनको कुकिंग नहीं आती और जिनको कुकिंग करना मुश्किल लगता है, मेरे ख़्याल में वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकती है, क्योंकि हमने इसमें सारा कुछ जो है वो बहुत ही मतलब आसान तरीके से डाला है। प्याज अगर आप देख ले तो हमने इसमें लहसुन अदरक को भी नहीं कूटा इसके लिए, ना ही यहाँ पे हमने टमाटर काटे हैं, बस इसको जस्ट कद्दूकश किया है। अगर आप एक नवाला खाएंगे, यकीन करें आप हाथों को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही अगर इस तरह ज़बरदस्त से डोन के पराठे हो, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बहुत ज़्यादा लाखों लोगों ने इसको पसंद किया है। आप चाहे तो आप भी इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसने डोन पराठों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से किचन में जाइएगा। ये ज़बरदस्त से चने आपने बनाने हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसी ही मज़ेदार सी मेरी रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।